दरअसल अगर आप देखें तो बाजार में लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से एक बड़ा कट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो निवेशक जो हैं यही समझना चाहते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप हाल देखा ही नहीं जा रहा, क्या करना चाहिए फिलहाल? विजू जी, ये नमस्कार। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ये जो फर्स्ट कट जो पिछले कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी आई है, स्पेशली स्मॉल मिड कैप में, थोड़ा सा जो मेरी भी बात हुई बहुत सारे म्यूचुअल फंड सीईओ से जो लार्जर कॉर्पस मैनेज करते हैं, थोड़ा सा जो सेलिंग है वो टॉप 100 के बियॉन्ड भी गया है। इसलिए कम वॉल्यूम में भी शेयर्स गिर रहे हैं। अच्छे नतीजों के बावजूद भी कुछ कंपनीज में हमने देखा गिरावट आई है। तो जब ये थोड़ा सा हल्का सा पैनिक सिग्नल करता है, जब रिटेल स्मॉल और मिड कैप कम वॉल्यूम पे गिरता है, तो और एमटीएफ बुक भी थोड़ी सी अनवाइंड होना शुरू हुई है, जो कि मार्जिन ट्रेडिंग बुक होती है। तो इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जो इफेक्ट आ रहा है वो, क्योंकि हम करेंसी में भी प्रेशर है, बॉन्ड मार्केट में भी यील्ड थोड़ा ऊपर है, तो तीनों तरफ से आ रहा है। बट ये वॉलेटिलिटी इक्विटी का इंटीग्रल पार्ट है। मुझे नहीं लगता कि भारत में स्ट्रक्चरली ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव हुआ है कि बहुत बड़ा फॉल यहाँ से आ सकता है। स्मॉल मिड कैप में रिटर्न भी 2024 में ऐसे ही आए थे, पूरा इंडेक्स ही 50% ऊपर था। तो वॉलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। और थोड़ा सा मुझे लगता है रीबैलेंसिंग आप कर सकते हैं पोर्टफोलियो की। एक और जो डेटा है जो थोड़ा सा चिंताजनक है कि जो इन्फ्लोज आ रहे हैं गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में, रोज के इन्फ्लो करीबन 300-350 करोड़ हो गए। गोल्ड एक एक ईटीएफ में, सिंगल ईटीएफ में अलग अलग फंड हाउसेस के 20-20 करोड़ का इन्फ्लो आ रहा है। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को अभी रीबैलेंस करिए। जहां बहुत ज्यादा तेजी है, जरूरत से ज्यादा, वहां थोड़ा सा आप ट्रिम कर सकते हैं, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे वो यूएस टेक हो। और जहां पे ज्यादा गिरावट है वहां पे थोड़ा करेज चाहिए होता है करने के लिए, बट रीबैलेंसिंग करना फायदेमंद होगा मीडियम टर्म में। बिल्कुल, रीबैलेंसिंग करना मीडियम टर्म में फायदेमंद होगा। और गोल्ड सिल्वर में जिसने पैसा लगाया, नए नए पैसे रोज लग रहे हैं और मार्केट में पैसा भी यहाँ पर फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो यही पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन सर, टू अर्ली टू कमेंट, लेकिन अर्निंग्स अभी तक जितनी आई हैं, रिएक्शन तो ज़्यादातर शहरों में गिरावट का ही देखने को मिला है। आप कैसे आकलन कर रहे हैं इसका? थोड़ा सा अभी जल्दी है अर्निंग्स के बारे में बोलना, क्योंकि ब्रॉड इंडेक्स का अर्निंग्स अभी प्ले आउट हुआ नहीं है। लेकिन अगर आप आईटी में देखें तो एचसीएल और इन्फोसिस में थोड़ा सा बेहतर किया। अगर आप लेबर कॉस्ट इम्पैक्ट हटा दें तो फाइनेंशियल्स के भी नतीजे अभी तक अच्छे रहे हैं। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का नंबर अच्छा आया, बैंक्स के नतीजे अच्छे थे। आईसीआईसी का थोड़ा सा मुझे नंबर थोड़ा सा सॉफ्ट लगा, लेकिन एचडीएफसी के नतीजे अच्छे थे, गाइडेंस भी अच्छी थी। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दी होगा कमेंट करना, बट ये ज़रूरी है। और ये पॉइंट आपने अच्छा बोला कि अर्निंग्स फाइनली डबल डिजिट आए, क्योंकि हम अभी भी 20-21 के फॉरवर्ड पे हैं। और अगर अर्निंग अभी भी सिंगल डिजिट रहती है तो जो एफआई सेलिंग प्रेशर है वो कम नहीं होगा, अर्निंग आने से ही कम होगा। और ऑब्वियसली दो बड़े ट्रिगर और हैं। ईयू के साथ हमारा होपफुली ट्रेड डील हो जाएगा 27 को, और 1 तारीख का यूनियन बजट है। तो ये तीनों इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्निंग्स भी अच्छी थोड़ी प्ले आउट होनी चाहिए, और ये जो 2 इवेंट हैं ईयू का और बजट का, ये भी मार्केट को मेरी ऐसी उम्मीद है कि थोड़ा पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा। लेकिन सर, सब चारों तरफ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि ये मार्केट दरअसल गिर क्यों रहा है? ये सिर्फ ट्रंप का फैक्टर है या फिर कुछ और भी बड़े कारण है जिसके चलते मार्केट में गिरावट आ रही है? असल कारण क्या है? बड़ा इशू सप्लाई है एफआईएस का, और निरंतर सप्लाई है। 3 से 4 हजार करोड़ का हमने देखा है जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है। रेगुलर सेलिंग है। इनफैक्ट इस बार दिसंबर में भी हमने देखा कि एफआईएस सेलिंग सिर्फ लास्ट के 3-4 दिन ही कम हुई थी, क्योंकि थोड़ा अनयूजुअल है। दिसंबर में एफआईएस यूजुअली थोड़ा एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है। तो रीएलोकेशन है कैपिटल का, एक जो हम एआई स्पेस मिस किए हैं, और क्योंकि इंडियन मार्केट्स के रिटर्न अगर आप इसी पीरियड में देखें वाईटीडी, ताइवान और कोरिया अप है 4 से 5-6-7%, और हम करीबन 6-7% डाउन है। तो एक सप्लाई इशू है, रीएलोकेशन इशू है, और थोड़ा सा जो है अनसर्टेनिटी है ग्लोबल एनवायरनमेंट पे। तो ये कॉम्बिनेशन है, बट मेजॉरिटी जो है सप्लाई इशू और रीएलोकेशन है। इसकी वजह से बाजार में थोड़ा सा प्रेशर है। बट अगर मैं लंबे समय मार्केट में रहा हूँ, विजिबली ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है इंडिया पे। बाजार ने 14-15 महीने से अंडर परफॉर्म भी किया है। वैल्यूएशंस में नहीं बोलता हूँ बहुत चीप है, बट ऐसे वैल्यूएशंस नहीं है कि यहाँ से आपको मेल्टडाउन हो सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस का मेरे हिसाब से ज़रूरत है। आई थिंक चीज़ें टर्न भी बहुत फास्ट होती हैं इस मैक्रो एनवायरनमेंट में। बिल्कुल सर, वैसे तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास फ्रेश निवेश के लिए पैसा है, लेकिन मार्केट में गिरावट आ रही है। स्टॉक्स के भाव काफ़ी लुक्रेटिव हो गए हैं, भाव से तो अट्रैक्टिव एटलीस्ट हो ही गए हैं।
सेक्टर्स आपके रडार पर कौन से हैं जो यहाँ से थोड़े से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला, अर्निंग सपोर्ट ही आपका सबसे बड़ी ढाल है, हेज है। तो फाइनेंशियल्स में अर्निंग्स अच्छी लग रही हैं। क्रेडिट ग्रोथ, बैंक क्रेडिट ग्रोथ बहुत समय बाद 14-15% आई है। मुझे लगता नहीं मैंने पिछले 2 साल में बैंक क्रेडिट ग्रोथ 14% सिस्टम लेवल पे देखी हो। फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए, एफडीआई का इंटरेस्ट बहुत है। आप देखिए जो नंबर ऑफ डील्स हुई हैं, चाहे वो श्रीराम हो, आरबीएल हो, फेडरल बैंक हो, लगभग 10-12 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया है। तो फाइनेंशियल्स में ओवरवेट रह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है डिफेंस में भारत बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है यूएई के साथ, ईयू के साथ भी डील हो रहा है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पिकअप हो रहे हैं और बजट में भी एलोकेशन बढ़ रहा है जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। और डिफेंस स्टॉक्स में भी अच्छा खासा टाइम और प्राइस करेक्शन आया है। तो ये वाला पॉकेट भी अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा जो प्रीमियम कंजम्पशन प्ले है, जहाँ पे जीएसटी का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है सिलेक्टिवली, चाहे वो ऑटो है और हाई एंड लग्जरी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, वहाँ पे आप जो है निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसे मार्केट में निवेशकों को थोड़ा सा भरोसा जताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए सर, अगर आप देखें तो बाजार में लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से एक बड़ा कट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो निवेशक जो हैं यही समझना चाहते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप हाल देखा ही नहीं जा रहा, क्या करना चाहिए फिलहाल? विजू जी, ये नमस्कार। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ये जो फर्स्ट कट जो पिछले कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी आई है, स्पेशली स्मॉल मिड कैप में, थोड़ा सा जो मेरी भी बात हुई बहुत सारे म्यूचुअल फंड सीआईओ से जो लार्जर कॉर्पस मैनेज करते हैं, थोड़ा सा जो सेलिंग है वो टॉप 100 के बियॉन्ड भी गया है। इसलिए कम वॉल्यूम में भी शेयर्स गिर रहे हैं। अच्छे नतीजों के बावजूद भी कुछ कंपनीज में हमने देखा गिरावट आई है। तो जब ये थोड़ा सा हल्का सा पैनिक सिग्नल करता है, जब रिटेल स्मॉल और मिड कैप कम वॉल्यूम पे गिरता है, तो और एमटीएफ बुक भी थोड़ी सी अनवाइंड होना शुरू हुई है, जो कि मार्जिन ट्रेडिंग बुक होती है। तो इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जो इफेक्ट आ रहा है वो, क्योंकि हम करेंसी में भी प्रेशर है, बॉन्ड मार्केट में भी यील्ड थोड़ा ऊपर है, तो तीनों तरफ से आ रहा है। बट ये वॉलेटिलिटी इक्विटी का इंटीग्रल पार्ट है। मुझे नहीं लगता कि भारत में स्ट्रक्चरली ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव हुआ है कि बहुत बड़ा फॉल यहाँ से आ सकता है। स्मॉल मिड कैप में रिटर्न भी 2024 में ऐसे ही आए थे, पूरा इंडेक्स ही 50% ऊपर था। तो वॉलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। और थोड़ा सा मुझे लगता है रीबैलेंसिंग आप कर सकते हैं पोर्टफोलियो की। एक और जो डेटा है जो थोड़ा सा चिंताजनक है कि जो इनफ्लोज आ रहे हैं गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में, रोज के इनफ्लो करीबन 300-350 करोड़ हो गए। गोल्ड एक ईटीएफ में, सिंगल ईटीएफ में अलग अलग फंड हाउसेस के 20-20 करोड़ का इनफ्लो आ रहा है। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो को भी रीबैलेंस करिए। जहां बहुत ज्यादा तेजी है, जरूरत से ज्यादा, वहां थोड़ा सा आप ट्रिम कर सकते हैं, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे वो यूएस टेक हो। और जहां पे ज्यादा गिरावट है वहां पे थोड़ा करेज चाहिए होता है करने के लिए, बट रीबैलेंसिंग करना फायदेमंद होगा मीडियम टर्म में। बिल्कुल, रीबैलेंसिंग करना मीडियम टर्म में फायदेमंद होगा। और गोल्ड सिल्वर में जिसने पैसा लगाया, नए नए पैसे रोज लग रहे हैं और मार्केट में पैसा भी यहाँ पर फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो यही पॉकेट्स में देखने